हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका भी आज सीए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, रोना धोना सब हो गया, पूरा दिन निकल गया, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मान लिया, एक्सेप्ट करो सबसे पहले। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या ऐसी हमसे गलतियां हुई मैम कि हमारा क्लियर नहीं हुआ, हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम उस पर 5 मिनट यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भाई जितना रोना धोना आ रहा है सब रो लो, चिल्ला लो, जो करना है कर लो, अपने इमोशंस बाहर कर लो। ठीक है, हो गया होगा दिन भर में, नहीं हुआ है तो वो भी कर लो, उसके बाद वीडियो देख लेना। भाई कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है, इसीलिए हम क्लियर नहीं हुए हैं। जब अपने यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी आप क्या कर सकते हो, यहां पे ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं होगा, देखेंगे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो अपने आप पे विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो यार, सीए कर रहे हो, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द कंट्री कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशंस आएगी, ऐसे टफ टाइम आएंगे। क्यों बोलते हैं इसे टफेस्ट कोर्स? ऐसे टफ टाइम आएंगे और इससे आपको निकलना है बाहर। निकल सकते हो बिल्कुल, बहुत कुछ सिखाता है ये सीए का कोर्स। सिर्फ यहां पे हमें सीए की डिग्री नहीं देता है, हमें पेशेंस सिखाता है, डिटर्मिनेशन सिखाता है, हार्डवर्क सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। अभी सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करो। आप सब डेफिनेटली सुपर इंटेलिजेंट हो भाई, तभी यहां तक पहुंचे हो, तभी यहां तक पहुंचे हो। ठीक है, नहीं पहुंच सकते। 90% जनता यहां पे कंट्री में ये सोच ही नहीं रही है, ये कर ही नहीं रही है, आप उनसे तो आगे हो। जब ये डिसीजन लिया है, जिस दिन सीए शुरू किया था, हमने सोचा था सीए बन के निकलेंगे, तो आज भी वही डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, फेलियर एक आया है, देखेंगे इसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आराम से पास हो सकते हैं। छोटी मोटी गलतियां हुई है वो सुधारनी पड़ेगी। ये वीडियो एंड तक देखो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी गलती भी इसी पे फॉलो होगी। तो जब एक बार डिसीजन ले लिया है कि सीए करना है तो करना है, अब बन के निकलेंगे, क्विट नहीं करेंगे। यहां पे नेवर क्विट बेटा, क्विट वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं। सीए छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। छोटी मोटी गलतियां हैं, रेक्टिफाई करेंगे। हम गिरते हैं तो हम उठ जाते हैं ना, नीचे गिरे हुए नहीं रहते हैं। तो हमें यहाँ पे गिर गए, हम यहाँ छोटा सा फेलियर आया है, हमें इसे कैसे ओवरकम करना है, हमें देखना है। सबसे पहले तो किसी के भी माइंड में अगर आ रहा है भाई, अगर सीए फाइनल में हो, फॉर एग्जांपल लास्ट ग्रुप बचा है, या यहाँ पे आप किसी भी लेवल पे हो, दोनों ग्रुप भी बचे, किसी भी लेवल पे, इंटरमीडिएट पे हो, आपके मन में आ रहा है कि मैं सीए छोड़ दूं, क्या नहीं छोड़ना है? ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है सीए, ये पॉसिबल है। जब बाकी के बच्चे कर सकते हैं यहां जो क्लियर हो रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। सबसे पहले मन में ये धार लो और अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट योर रिजल्ट। क्लियर नहीं हुए, नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? दूसरों को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलेगा भाई, इंस्टीट्यूट ने ये कर दिया, वो कर दिया, नो। इसकी वजह से मैं क्लियर नहीं हुआ, इस फ्रेंड की वजह से, कोई भी रीजंस XYZ, नो, नथिंग। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट। गलती मेरी है, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती मेरी है। मेहनत आप सब करते हो भाई, सीए स्टूडेंट्स, मैं मानती ही नहीं कि पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल पढ़ाई करते हो, मेहनत आपने भी करी है पूरी, पर कुछ तो गलती हुई है। हम क्यों फेल हुए हैं? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने रिजल्ट की, और अभी लेनी पड़ेगी। 1 महीना रोने गाने में निकाल दोगे, फिर गया हाथ से टाइम, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। टाइम जो अभी है वो सबसे बड़ा एसेट है आपका। बस आज रो लिए ना, एक दिन रो लिए, कितना रोगे यार, हो गया, रोना धोना हो गया। अब समझो कि क्या गलती हुई, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट, फाइंड आउट योर फॉल्ट्स। कुछ तो गलती हुई होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या गलती हुई है? किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गलती हुई है मुझसे, एग्रीगेट गड़बड़ दे रहा है। पिछले 1-2 अटेम्प्ट में आप देखो जाकर के, अगर आपने पिछले 1-2 अटेम्प्ट दिए हो, तो पहला अटेम्प्ट है तो अभी देखो कि क्या हुआ है, कहां गलती है। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टाइम दे रहा है यार, प्रॉब्लम दे रहा है यार, ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, एग्रीगेट में मुझे मार्क्स नहीं आ रहे, कहां गलती हो रही है? ये सब्जेक्ट में मेरा ग्रिप नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हर एक इंसान की अलग स्टोरी है, नेवर कंपेयर। आपको क्या दिक्कत आ रही है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यार मैं देख रहा हूं ये 2 अटेम्प्ट से मेरे को ये सब्जेक्ट तकलीफ दे रहा है, इंप्रूव करो। उस सब्जेक्ट को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये सारी चीजें की थी?
अगर ये सारी चीजें की थी तो बिल्कुल आपने क्लियर होना ही था, होना ही था। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सब करने के बाद भी आप फेल हो गए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। 99% अगर आपने ये सब क्लियर किया है आपने ये सब किया है तो आप डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे। 1% पॉसिबिलिटी, भाई हार्ड लक है तो बात अलग हो गई, आपका यहां पे लक खराब हो गया, वंस इन अ वाइल की बात है वो, ठीक है। लक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट हार्ड वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये सब किया था कि नहीं, आप खुद से पूछो, आप खुद सोचो यहां पे, क्या ये सारी चीजें मैंने की? क्या मैंने सारी क्लासेस करी यहाँ पे? फॉर एग्जांपल अपन आईडीटी की बात करें, आपने किसी भी फैकल्टी से की हो, क्या मैंने यहाँ पे क्लासेस पूरी कंप्लीट करी? पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने क्लास में यहाँ पे जो था फैकल्टी ने कराया, मैंने क्या क्लासेस सारी देखी, पूरे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से सॉल्व किए? जो भी सब्जेक्ट की क्लास आप कर रहे हो, क्या आपने उसका क्लास पूरा कंप्लीट किया? कोई चैप्टर नहीं छोड़े, पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए। क्वेश्चन बैंक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट। व्हाई? बिकॉज एग्जाम में तो भाई क्वेश्चन ही करने, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे थी कि नहीं, और साथ में मैंने उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया कि नहीं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए और साथ में मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया कि नहीं, क्या मैंने टोटल 2 रीडिंग्स करी कि नहीं करी, क्या मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिए कि नहीं, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको देने चाहिए, या आपने क्या करना चाहिए 3+1 वाला मॉक टेस्ट पेपर्स देने चाहिए। टेस्ट सीरीज दी कि नहीं मैंने, क्या मैंने टेस्ट सीरीज दी या नहीं दी, 3+1 वाली दो या 2 फुल टेस्ट दो? भाई कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे मिस आउट कर रहे हो आप इस टेस्ट सीरीज वाले एस्पेक्ट पे? टेस्ट सीरीज तो देनी पड़ेगी ना, जाके डायरेक्टली आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, टाइम मैनेजमेंट, पेपर प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, सब चीजें कैसे आएगी आपको? यही चीजें तो गड़बड़ होती है जाके एग्जाम में। क्या मैंने टेस्ट सीरीज लिखी? अगर मैंने टेस्ट सीरीज लिखी तो मेरा रिवीजन भी होता है, मेरा टाइम मैनेजमेंट भी होता है, यहां पे मेरा यहां पे सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन भी कैसा होता है वो भी समझ में आ जाता है, और कोई आपको मार्क्स इवैल्यूएट करके दे रहा है, आप कहां स्टैंड कर रहे हो, कहां गलती हो रही है, आपको भी समझ में आता है। सामने आपका जो टेस्ट सीरीज इवैल्यूएट कर रहा है वो भी आपको बताएगा कि भाई आपने क्या गलती की है। तो आपका एग्जाम में जाने के पहले इवैल्यूएशन तो होगा, डायरेक्टली जाके एग्जाम में आप लिखोगे पेपर, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे कैसे टाइम नहीं मिलता, सबको टाइम मैनेज करना पड़ता है, टेस्ट सीरीज का टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो आपको आपकी प्लानिंग में अभी से रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसी टाइम पे रिविजन्स कर लो, एटलीस्ट 2 रिवीजन होने चाहिए। एक बार हमने क्लास करी, उसके बाद हमने एक रीडिंग कर ली, 2 रिवीजन कर लिए, ये तो हमको करना ही पड़ेगा ना भाई, पेपर में एक्सपर्ट ग्रिप कैसे आएगी, नहीं तो हमको ये करना ही पड़ेगा। जो AIRs आ रहे हैं सब लोग यही कर रहे हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, और ये सब करने के बाद में भी कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, और नहीं तो भी हमको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन रखना पड़ेगा ड्यूरिंग एग्जाम्स। पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। अगर ये सब किए हो तो 100% आपका रिजल्ट बढ़िया ही होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ मिस कर रहे हो, देखो सब चीज का कॉम्बिनेशन है भाई। सीए इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे सीए बना रहा है तो वो एग्जामिन करना चाहता है क्या आपका यहाँ पे सब्जेक्ट पे ग्रिप है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, आपकी सारी चीजें देखी जाती है। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन में आपको सब चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी। एक ही चैप्टर के पीछे पढ़े 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 कुछ नहीं होगा भाई, उससे सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ के नहीं जा सकते आप, कुछ छोड़ के नहीं जा सकते आप। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें पढ़ना। कब कंप्लीट होगा ये सब? जब हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी। हमको अभी से करना पड़ेगा, 1 महीना हम रोने में अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना रोना गाना और यहाँ पे डिप्रेशन में जाने का। हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। इसके अलावा आरटीपी एमटीपीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप देख लो आईडीटी का पेपर मई 24 का उठा के, भाई मैक्सिमम आप बात कर लो पिछली 2 आरटीपी से, मई 24 की और नवंबर 23 की, उसमें से कितना सारा पार्ट वहां पे एग्जाम में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीपी एमटीपी करना, बिल्कुल हम चांस ही नहीं ले सकते आरटीपी एमटीपी छोड़ने की। तो ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, हम इसमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीजें अगर आपने करी है तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए था। अगर ये सारी चीजें नहीं की तो कोई बात नहीं, अभी कर सकते हैं, अब करेंगे तो आगे रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, आगे रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट है अभी कि अगर हमने ये सारी चीजें अभी नहीं करी, आप देखो, आप इवैल्यूएट करो, आपने इसमें से क्या मिस किया है, आपने जो मिस किया है उस पे वर्क करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मिसिंग लगता है, उस पे वर्क करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, उस पे वर्क करो। टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी, उस पे वर्क करो। रिविजन्स प्रॉपर नहीं हुए थे, उस पे वर्क करो। कॉन्फिडेंस नहीं मेंटेन कर पाया, भाई कॉन्फिडेंस रखो। एग्जाम के बाद तो बड़ा कॉन्फिडेंट घूमते हो, पेपर के बीच में क्या हो जाता है, होता है, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो भाई, आपने बहुत मेहनत करी, पर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई एग्जाम में। वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है वो पेपर पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वो चीज होनी चाहिए, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। अपने आप से प्रॉमिस करो मुझे सीए बनना है, मुझे यहां पे सीए का टाइटल अपने आगे लगाना है। कम वॉट में बोलने दो, जो जो बोल रहा है बोलने दो, सबको छोड़ दो। फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, डिटरमाइंड रहो। आप डिटरमाइंड हो, बट कभी नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव इंसान भी नेगेटिव होने लगता है कि अरे यार मेरे से होगा कि नहीं, कैसे करूं। बट नहीं, आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा करोगे डेफिनेटली। अगर आपने बिल्कुल सोच के सीए में एंटर हुए हो, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना, यहां पे आप अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट देना चाहते हो कि मैं सीए बनूं और ये गिफ्ट दूं, तो आप बिल्कुल दे सकते हो भाई, क्यों नहीं दे सकते हो। थोड़ी सी जो गलती हो रही है उसको सुधार लो, ऐसी क्या बात हो गई। ठीक है, बस एग्जाम आने ही वाले हैं, अब ने फटाफट पढ़ाई करनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करके क्या करना है, यहां पे हमको एग्जाम दे देनी है, एग्जाम दे देनी है। ठीक है, सो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला, अपने आप पे भरोसा करो, क्विट नहीं करना है, अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने फॉल्ट्स फाइंड आउट करो, कहां गलती है, कहां गलती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अपने वीकनेस पे काम करो, प्रॉपर प्लानिंग रखो और कॉन्फिडेंट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई एक पेपर में, फॉर एग्जांपल इस अटेम्प्ट में आपको अच्छे मार्क्स आए, आप उसको इग्नोर मत करो भाई, उसको भी आप इक्वली पढ़ो। ठीक है, एक पेपर में आप क्लियर नहीं हुए, एक पेपर में आप क्लियर हो गए हो, जिस पेपर में क्लियर हो गए उस पर भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। यू नेवर नो, अगले एग्जाम में वो पेपर टफ आ जाए, चेकिंग टफ हो जाए, कुछ भी चीजें हो सकती है। सो आपको उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में उसको उसमें 55 आ गए तो उसको हमने इतना इग्नोर कर दिया कि नेक्स्ट टाइम वो तकलीफ दे दे, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल बैलेंस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से वर्क करना है। आपका जो वीकनेस है, जो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, उस पर स्पेशल फोकस रखना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है तो बेटा क्लासेस लो, अपनी प्रैक्टिस मिसिंग है तो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो, रिविजन्स करो, मॉक टेस्ट पेपर लिखो, फाइंड आउट योर वीकनेस, किसी और को कॉपी मत करो, अपनी क्या गलती है उसका असेसमेंट करो, उस पर काम करो और मस्ती से पढ़ाई करो, रिलैक्स हो जाओ। टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, रिलैक्स माइंड बहुत बढ़िया आउटपुट देता है, तो रिलैक्स हो जाओ और बहुत बढ़िया, बस सोचो कि अपन ने अगले अटेम्प्ट में पास होना है, या जो अटेम्प्ट आने वाला है अपन इसकी तैयारी कर रहे हैं, अपने को पास होना है, उस पर फोकस करो, बाकी सब चीजें सोचना छोड़ दो। मेरा फ्रेंड पास हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं सोचना है, अपने को अपना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप प्लान करो और भाई एकदम प्रॉपर प्लानिंग करो, मतलब कि ये ध्यान में रखो आपके पास कितना टाइम है, आपका ऑफिस है या क्या है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं हवा में प्लानिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, स्ट्रिक्ट प्लानिंग करो और स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन करो। अभी से पढ़ोगे डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड डोंट मिस ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स, सब कुछ करो तो आपका रिजल्ट पक्का पक्का अच्छा होगा। एक चीज और बच्चे मिस करते हैं, क्या, रिवीजन जो डेली बेसिस पे होना चाहिए। भाई आपको पूरे दिन में 1-2 घंटा आपने जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन रखो, अगर उसका रिवीजन आप रखोगे तो आप वो चीज भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो आज से आप जो भी पढ़ाई शुरू कर रहे हो 10 डेज बाद आप शुरू कर दो रिवीजन। ठीक है, और आपने डेली बेसिस पे 1 या 2 घंटा आपने वो पोर्शन रिवाइज करना है जो आपने पहले पढ़ा है। कंटिन्यूस रिवीजन में रहोगे ना तो जब तक पढ़ाई कंप्लीट होगी तब तक के काफी सारा पोर्शन रिवाइज होते जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस आप देखना अलग लेवल पे रहेगा, आपकी प्रिपरेशन अलग लेवल पे रहेगी और आप बढ़िया एग्जाम क्लियर करोगे। सो डेली के शेड्यूल में 1-2 घंटा रिवीजन का रखो।
ठीक है। सो बेटा चलो मस्ती से पढ़ाई करो, रिलैक्स हो जाओ सबसे पहले और बढ़िया पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।